कुदरत से खिलवाड़ करना इंसानों को अब भारी पड़ने लगा है। कहीं शहर के शहर जलमग्न होने के कगार पर पहुंच चुके हैं, तो कहीं तपिश सब कुछ भस्म करने को तैयार है। हमने आपको नाइजीरिया और साइबेरिया के हालात से जुड़ी हाहाकारी रिपोर्ट दिखाई। अब ग्रीस से आई सन्न कर देने वाली खबर देखिए। खबर यह है कि ग्रीस दहक रहा है। कुदरती संपदा लपटों में समा गई है, लेकिन ना तो कुदरत रहम कर रही है, ना ही हालात पर काबू पाना इंसानों के बस का है। लू के थपेड़े, पानी के लिए तरसते जीव जंतु और जीवन पर मंडराता संकट। ग्रीस का ये बेहद मुश्किल दौर है और राजधानी एथेंस इस वक्त संकट का सामना कर रही है। दरअसल ग्रीस की राजधानी एथेंस से लगे बाहरी इलाकों के जंगल में भीषण आग ने हाहाकार मचा रखा है। इस आग पर काबू पाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लग रही। अग्निशामक विमान अभियान पर है, लेकिन राहत मिलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वन्य जीवों पर संकट बरकरार है, वहीं वन संपदा का भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आखिर कैसे लगी ये आग, पहले इसे जान लीजिए, फिर हम आपको ग्रीस के असल हाहाकारी हालात से भी रूबरू कराएंगे। ग्रीस का तापमान लंबे समय से 45 डिग्री पर बना हुआ है। जंगल में पेड़ों के पत्ते गिरे पड़े हैं और लकड़ियां सूख चुकी हैं। जंगल में एक चिंगारी उठी और आग बुरी तरह फैल गई। एथेंस के बाहरी इलाके में जंगल की आग से नुकसान पहुंचा। बाहरी इलाकों में घर और गाड़ियां पूरी तरह से जल गईं। हालांकि इस आग से अब तक किसी इंसान की मौत होने और गंभीर रूप से घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं पर आग ने बुरा असर डाला होगा। और आपको जानकर हैरानी इस बात से भी होगी कि ये आग सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि कई जगहों पर लगी हुई है। 24 घंटे में ग्रीस के जंगलों में 81 जगह आग लगी है। आग के कारण सबसे बुरे हालात उपनगरों में बने हैं। उपनगरों में वरीबोबी और तातोई ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए इस वक्त 5 विमान और 9 हेलीकॉप्टर काम पर लगे हैं। 500 से ज्यादा फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और सैनिक जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं आई है। अलबत्ता पड़ोसी टर्की, स्पेन और इटली में भी ऐसी ही स्थिति बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।